नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। अब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वैष्णो देवी माता की कथा का श्रवण पान करवाऊंगा। जी हाँ बंधुओं, तो कथा श्रवण करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के सभी धार्मिक पोस्ट और कथा वीडियोस मैं आपके समक्ष ऐसे ही लाता रहूं। बंधुओं, सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा हम सब गाते हैं और थकते नहीं हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई है। स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह हम आज श्रवण करेंगे। बंधुओं, वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और दुखी ही रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर पंडित से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे, आश्चर्य कर रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए, एक एक करते हुए आने लगे। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना प्रारंभ कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या मां रूपी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है और इसमें आपको मांसाहार नहीं किया जाएगा। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे चला गया। अब माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनसे आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान
माता ने एक गुफा में प्रवेश करते हुए 9 महीने तक की तपस्या करी। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह कोई मामूली कन्या नहीं है, वह आदि शक्ति साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। बंधुओं, आपकी जानकारी के अनुसार आपको बता देवें कि अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ जी से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वह वीर लंगूर निडाल होने लगा, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली दाएं, मां महासरस्वती मध्य और मां महालक्ष्मी बाएं तरफ पिंड के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णवी का रूप कहा जाता है। बंधुओं, आपकी जानकारी के अनुसार आपको मैं बता देता हूं कि मनुष्य जब इस प्रकार 20 किलोमीटर दूर का मार्ग पैदल जब वह तय करता है और वहां पर जाकर माता वैष्णो देवी के उस दरबार में भवन में जाकर दर्शन करता है, तो वहां पर कोई चित्र या कोई मूर्ति नहीं है। यही तो आश्चर्य वाली बात है। वहां पर केवल पिंडी रखी हुई है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप बहुत हुआ था। उसने मां से समाधान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। जी हाँ, आज भी वहां पर जब कोई भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता है तो वहां पर उससे भी 8 किलोमीटर दूर यानी ऊपर की ओर चढ़ाई करने के बाद भैरव जी का मंदिर आता है बंधुओं, और वहां पर दर्शन करना अनिवार्य होता है। तभी माता वैष्णवी के दर्शन का हमको पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णवी के दर्शन करने के बाद वहां जाते हैं। जी हाँ, इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी ही दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई
और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं। आज भी 12 महीने वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा ही रहता है। वहां पर बहुत ही भीड़ होती है। वहां पर बहुत से ऐसे यात्रीगण, भक्तगण और दर्शनार्थी वहां पर जाते रहते हैं। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका उद्धार करती है, सबका बेड़ा पार लगाती है। तो भक्तों, यह आज हमने वैष्णो देवी की कथा श्रवण पान किया है। तो कृपया करते हुए आप आपको भी यदि कथा से इसका पुण्य फल प्राप्त करना हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ वैष्णो देवी अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन का घंटा आल दबा देवें। ऐसा करने से बंधुओं, मेरी जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और उसका श्रवण पान आप करो। तो बंधुओं, अब कल हम कुछ और वीडियो के अंदर नई जानकारी, नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी की।